अंधक पुत्र, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई आदि। मनवांछित वरदान मांगो। मेरा जो लक्ष्य है उसे पूर्ण करने हेतु जीवन की निरंतरता आवश्यक है। एक बड़ी महाशक्ति से युद्ध करना चाहता हूं मैं। एक कथा जिसका अंत अनुपयुक्त था उसका पुनर्कथन करना चाहता हूं। इसीलिए मैं आपसे अमरत्व का वरदान मांगता हूं। अमरत्व का वरदान मांगता हूं। अंधक पुत्र, ये वरदान किसी को भी नहीं दिया जाता है। कुछ और वरदान मांगो। किंतु मैं एक ही जीवन, इसी जीवन की संपूर्ण विविधता की अनुभूति चाहता हूं। उसके लिए मैं आपसे जीवन की निरंतरता मांग रहा हूं। यदि ऐसा है तो मैं तुम्हें यह वरदान अवश्य देता हूं कि तुम जिस किसी को भी स्पर्श कर लोगे तुम उसका रूप धारण कर लोगे, तुम उसकी प्रतिकृति बन जाओगे। हे दैत्य माता अदिति, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। ब्रह्मदेव ने मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर मुझे वरदान दिया कि मैं महादेव द्वारा युद्ध कला में प्रशिक्षण पाऊंगा। हाँ दैत्य माता, महादेव द्वारा, आपके आराध्य द्वारा। और ये शुभ कार्य आरंभ करने से पूर्व आपका आशीर्वाद लेने आया हूं। तुम्हारे पालन पोषण का विशेष उद्देश्य तुम्हारे जीवन के महान उद्देश्य को पूर्ण करना था। सबको तुमसे बहुत आशाएं हैं आदि। अवश्य, और मैं इस बात का सम्मान करता हूं माता, और मैं हर संभव प्रयास करूंगा कि किसी को निराश ना करूं। तुम जो भी कर्म करोगे उसी के अनुकूल परिणाम प्रत्यक्ष होते जाएंगे। तुम्हारे कर्म तुम्हारी नियति के मार्ग को परिवर्तित कर सकते हैं। इस सहज तथ्य को ना समझना ही असुरों का सबसे बड़ा दोष रहा है, और मैं नहीं चाहती कि तुम भी वही भूल करो। स्मरण रहे, जो कुछ भी हुआ है, जो कुछ भी होगा, वो अकारण नहीं है। अतः उसे व्यक्तिगत कभी मत बनाना। व्यक्तिगत? व्यक्तिगत तो कब का बना चुका हूं मैं दैत्य माता। अब तो मेरी योजना के सफल होने का समय आ गया है। आशीर्वाद दीजिए। कुल का मान, कुल की प्रतिष्ठा बनाने के लिए अपने व्यक्तिगत और कुल धर्म के पालन हेतु तुम जो कुछ भी करोगे उसके लिए मेरा आशीर्वाद। गणेश, क्या हुआ? भैया, कहीं कुछ अशुभ होने की अनुभूति हो रही है मुझे। नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि। गणेश, कार्तिकेय, तुम दोनों बड़े चिंतित प्रतीत हो रहे हो। स्मरण रहे, ब्रह्मदेव ने आदि को और भी एक वरदान दिया था। वो जिसे भी स्पर्श करे आदि उसका रूप धारण कर सकता है, और इससे ये समस्या और भी जटिल होती जा रही है। नारायण नारायण। गणेश, हमें सावधान रहना चाहिए। आदि किसी का भी रूप धारण करने में सक्षम है। मुझे ज्ञात है नंदी। लो, ये आ गए। इनसे पूछिए गणेश, आदि ने अभी क्या किया? हाँ गणेश, आदि ने नंदी का रूप धारण कर हम पर कठोर प्रहार किए। मैं स्थिति से पूर्णतः अवगत हूँ। हे गणेश, हमारी आपसे प्रार्थना है कि जब तक हम आदि को ढूंढ नहीं लेते
तब तक आप हमारे साथ रहिए। हाँ गणेश, आप भी हमारे साथ चलिए। आपका कैलाश पर अकेले रहना उचित नहीं होगा। क्या हुआ गणेश? चलिए ना हमारे साथ। प्रभु और माता भी कैलाश पर नहीं है। उनकी अनुपस्थिति में कैलाश भी सुरक्षित नहीं है और हम सब भी सुरक्षित नहीं है। इसलिए हमें कैलाश से शीघ्र प्रस्थान करना होगा गणेश। कैलाश सुरक्षित नहीं और यहां से प्रस्थान करना चाहिए। संकट कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कैलाश से पलायन नंदी नहीं कर सकता। और जो कैलाश से पलायन करने की बात करे वो नंदी नहीं। चतुर हो, बुद्धिमान हो गणेश। ये लोग तो मुझे पहचान नहीं पाए। और तुम? प्रशंसनीय है तुम्हारी बुद्धिमत्ता। किंतु अब जो मैं करने जा रहा हूं वो इससे कहीं अधिक प्रशंसनीय है। जाओ, कैलाश पर तुम्हारी आवश्यकता है। तुमने कैलाश पर आक्रमण करके उचित नहीं किया। स्वामी, हम जानते हैं कि आप आड़ी के व्यवहार से रुष्ट हैं। किंतु स्वामी, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। क्या आप उसे एक अवसर प्रदान नहीं कर सकते? जिस प्रकार आपने अंधक को भूल सुधारने का अवसर प्रदान किया था। क्षमा करता, अवश्य करता यदि उसने ब्रह्मदेव के वरदान का दुरुपयोग न किया होता। क्षमा अवश्य करता यदि उसने एक शब्द का उपयोग कर गणेश, कार्तिक, नंद तीनों के विश्वास को क्षति पहुंचाने के लिए क्षमा मांगी होती। और क्षमा तब भी करता यदि उसने पार्वती का रूप धारण करने का दुस्साहस न किया होता।